नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। सूडान। सूडान एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरत संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता था, आज संघर्ष और अराजकता में डूबा हुआ है। चलिए इस परिस्थिति को बेहतर समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूडान में हाल के दिनों में क्या हुआ है? एक आंतरिक संघर्ष ने इसे बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और मानवाधिकारों का उल्लंघन, ये शब्द अब सूडान के लिए एक अलग संरचना बना चुके हैं। यहां की जनता अब बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित है। सूडान का इतिहास काफी जटिल है। लंबे समय तक यह एक ब्रिटिश उपनिवेश रहा और फिर 1956 में स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से यहां के आंतरिक संघर्ष और जातीय हिंसा ने इसे हमेशा परेशान किया है। निर्णायक मोड़ तब आया जब 2011 में दक्षिण सूडान को स्वतंत्रता मिली, जिससे सूडान और भी ज्यादा अस्थिर हो गया। आज सूडान में युद्ध, चोरी और अराजकता का नंगा नाच चल रहा है। भूखमरी और बीमारी ने यहां के लोगों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित है। यूनिसेफ और अन्य संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि बच्चों की हालत बेहद चिंताजनक है। सूडान की आर्थिक स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है। यहां की मुद्रा सूडानी पाउंड अपनी वैल्यू खो चुकी है। महंगाई ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। यहां के राजनीतिक नेतृत्व में भी अराजकता फैली हुई है। विभिन्न गुटों के बीच सत्ता की लड़ाई ने स्थिति को और खराब कर दिया है। सेना और पैरामिलिट्री समूहों के बीच झड़पों ने देश को और अधिक विभाजित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन कार्रवाई में कमी आई है। सुरक्षा परिषद की चर्चा के अलावा ठोस कदम उठाने में अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। यह स्थिति सूडान के लोगों के लिए अत्यंत निराशाजनक है। दोस्तों, सूडान की यह कहानी केवल एक देश की नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कैसे राजनीतिक अस्थिरता और मानवाधिकारों का उल्लंघन एक पूरे समाज को बर्बाद कर सकता है। हमें इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या हम कुछ कर सकते हैं? आइए इस दिशा में सोचें और सूडान के नागरिकों की आवाज बने। धन्यवाद।